यूपीएससी 2026 का फॉर्म भरते समय बहुत सारे लोगों को एक मैसेज आ रहा है कि आपका फॉर्म जो है प्रोविजनली एक्सेप्टेड हो गया है। अब हालांकि ये क्या खुशखबरी है, क्या सच में फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है या इसको लेकर परेशान होने की जरूरत है? बहुत सारे बच्चे इस मैसेज को लेकर परेशान हैं, बहुत सारे कमेंट इस चीज को लेकर आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं कि इसका मतलब क्या है, क्या आपको खुश होने की जरूरत है या आपके मन में टेंशन अभी भी बरकरार रहेगी, है ना? तो डिलाइट आईएएस की वीडियो को अगर आप लोगों ने अभी तक या चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है यूपीएससी हो या जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज हो उसको लेकर आप लोगों तक चीजें पहुंचती रहती हैं। जितने भी अपडेट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट पीसीएस और यूपीएससी को लेकर, उसके लिए एक क्वालिटी की इंफॉर्मेशन ये प्लेटफॉर्म आप लोगों को प्रोवाइड करता रहा है। तो उस तरह की इंफॉर्मेशन को आप लोगों को रेगुलर मिलने के लिए या आप तक पहुंचती रहे तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए और जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है बहुत एफर्ट लगता है वीडियोस को बनाने में, प्रिपेयर करने में। और आप लोगों का एक मुझे लगता है सेकंड लगेगा या 2 सेकंड लगेंगे जिसके अंदर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं या अपना कमेंट के थ्रू अपना जो रिस्पॉन्स है, अपना प्यार है वो आप लोग दिखा सकते हैं। एक और चीज, आप लोगों का देखो बहुत बड़ी जर्नी है, बहुत सारी चीजें आप लोगों को यूपीएससी को लेकर लगातार पूछने की जरूरत पड़ती रहेगी। इसके लिए आपको डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना चाहिए। वहां पर डिस्कशन ग्रुप जो है वो बना हुआ है ना? टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पर फ्री बुकलेट्स मेरी तरफ से जो लिखी गई इस बार 2026 के लिए वो वहां पर अवेलेबल हैं, फ्री हैं, कुछ भी आपको पे नहीं करना है। कम से कम अपने फायदे के लिए ही इस चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब जल्द से जल्द इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज, आप लोगों का क्या जो भ्रम क्या है या आपको क्या दिक्कत है? आपको लगता है कि सर ये जो मैसेज आ रहा है इसने हमारी नींद उड़ा रखी है, तो थोड़ा सा आप क्लियर कर दीजिए कि इसका मतलब क्या है। पहली चीज तो ये है, क्या आपका फॉर्म जो है 100% पास हो गया है? तो नहीं, ये बात तो देखो, अब प्रोविजनल का मतलब क्या होता है कि हाँ एक्सेप्ट हो गया है, लेकिन खुश होने की जरूरत नहीं है ना? यूपीएससी की तरफ से ऐसा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा समझ के धीरे से थोड़ा वेट करो और पेशेंस से इस वीडियो को सुनो। यूपीएससी को अब आपका डाटा मिल गया है, लेकिन केवल पंजीकरण हुआ है, रजिस्ट्रेशन हुआ है। क्या आपके डॉक्यूमेंट चेक हो चुके हैं? नहीं, तो आपके डॉक्यूमेंट चेक नहीं हुए हैं। प्रमाण पत्रों की भौतिक जांच जो है प्रीलिम्स के बाद डैप भरते समय होती है। क्या अब आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है? इवन जो आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन इंटरव्यू के समय पे होगा आपका, है ना? तो यहाँ पे थोड़ा सा शायद जो है मिस स्पेल हो गया है। डैफ 1 के टाइम पे यूपीएससी आपकी जांच करना शुरू कर देता है, जो कि प्रीलिम्स के बाद आप लोग फिल करते हैं। वहां पर यूपीएससी पूरे डॉक्यूमेंट्स को बहुत ध्यान से देखता है और अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है वहां पे तो यूपीएससी आपको मेल करता है कि ये चीज में आप कमी कर रहे हैं, इसका ध्यान रखिए। तीसरा, पहले इसको देख लो, फिर उसके बाद मैं समझाता हूं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। पॉसिबिलिटी है, देखो फॉर्म तो किसी का भी रिजेक्ट हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यदि भविष्य में आपकी जानकारी जैसे जन्म तिथि, कैटेगरी गलत पाई गई तो आपकी उम्मीदवारी रद्द हो सकती है। क्या ये मैसेज सभी को आता है? लगभग सभी को आ रहा है। यह एक स्टैंडर्ड रिप्लाई है जो सफल आवेदन जमा करने वाले हर उम्मीदवार को भेजा जाता है। आपको यहां से शायद समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको थोड़ा सा आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहली चीज तो ये है, ये मैसेज क्या सबको आ रहा है ना? एक चीज तो आपके मन में आ रहा है, क्या सबको ही आ रहा है ये मैसेज? तो नहीं, ये सबको नहीं आ रहा है ना? क्यों? किनको आ रहा है ये? बहुत सारे लोगों को तो मैसेज आ रहा है कि सक्सेसफुली आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, है ना? किन लोगों को? जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिसके फॉर्म में किसी तरह की कोई दिक्कत दिखती नहीं है ना? जिन लोगों का कैटेगरी से बिलोंग है ना, किसी कैटेगरी से वो संबंधित हैं, जिसके लिए रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रहे हैं, चाहे वो ईडब्ल्यूएस है, चाहे वो ओबीसी है ना, एससी एसटी है, इवन इन लोगों को भी कम आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं पे ये जो दो सेगमेंट हैं, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, इसको लेकर यूपीएससी इस बार बहुत ज्यादा सीरियस है। तो इसके लिए हो सकता है इनको भी आ रहा है, लेकिन इस बात को आप मान के चलिए, कैटेगरी वाले जो लोग हैं उनको इस तरह का मैसेज आ रहा है। अब यहां से आप समझ जाएंगे कैटेगरी वालों को ये मैसेज क्यों जा रहा है, क्योंकि यूपीएससी चेक करेगा, अभी चेक करेगा कि आपने जो सबमिट किया है, कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट आपने दिया है ना, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, क्या वो सही बना हुआ है? आप कहेंगे सर कैसे चेक करेगा? उसके कई सारी कंडीशन है, कई बार मैंने वीडियोस में बताई। पहली चीज, क्या आपकी कास्ट जो है वो सेंट्रल लिस्ट में है या नहीं? अगर तो सेंट्रल लिस्ट में नहीं है तो आपका जो फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने गलत फॉर्म भर दिया है, अगले साल आपको भरना पड़ेगा।
दूसरी चीज ये है कि अगर मान लीजिए सेंट्रल लिस्ट में नहीं, और दूसरा अगर आपने सही टाइम का सर्टिफिकेट नहीं दिया है, बार बार मैंने बताया है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का और 24 फरवरी 2026 के बीच का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। अगर इस डेट का सर्टिफिकेट है तो ठीक है, अगर इस डेट का नहीं है तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तीसरा, क्या आपने सिर्फ स्टेट सर्टिफिकेट तो अपलोड नहीं कर दिया है, सेंट्रल सर्टिफिकेट दिया है कि नहीं दिया है? अगर सेंट्रल सर्टिफिकेट नहीं होगा तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर मैंने पिछले साल का अपलोड कर दिया है, तो अब मेरा क्या होगा? देखो, मैंने इतनी बार आप लोगों को बोला है, मेरी वीडियोस देखो आप, पिछले साल की सारी वीडियोस, हर मुझे लगता है 10वीं या 15वीं वीडियो इस बात को लेकर होती थी कि सर्टिफिकेट बनवा लो, बनवा लो, बनवा लो, वरना लास्ट में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। लेकिन आप लोगों ने उस बात को इग्नोर किया और आज सेम उसी प्रॉब्लम से आप फिर से परेशान हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ वीडियोस को ध्यान से सुन लिया करो। आप लोगों का 10 मिनट का भी समय नहीं जाएगा, लेकिन उससे आप किसी ना किसी बड़ी मिस्टेक से बच जाओगे। आपकी तैयारी में आपको दिक्कत नहीं होगी, इस चीज़ को याद रखो। अब बात ये है सर इसको लेकर क्या परेशान होने की ज़रूरत है? देखो भाई, मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कट बता देना चाहता हूँ। मैंने ये बात भी कई बार बोली है, पिछले जब से पूजा खेड़कर का मैटर हुआ है ना, तब से मैंने कई बार आप लोगों को बोला है। क्या बोला है? कि देखो, सर्टिफिकेट में अगर जेन्युइन हो आप, अगर आपको लगता है कि इनकम आपकी 8 लाख से कम है, तभी आप इस लफड़े में पड़ो, वरना मत पड़ो। आप जनरल से ही फॉर्म भरो, वरना लास्ट में जाके कुछ मिलेगा नहीं, फ़ायदा कुछ होगा नहीं, है ना? दूसरा, अगर आप डिसेबल नहीं हैं, तो उस चीज़ को लेकर भी थोड़ा ध्यान रखो। जेन्युइन जो चीज़ है, चाहे वो ओबीसी को लेकर है, चाहे ईडब्ल्यूएस को लेकर है, अगर आप लोग जेन्युइन हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना आपको दिक्कत हो ही सकती है और होगी भी। तो अगर आपका जेन्युइन है तब तो आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। ये प्रोविज़नल का मतलब सिर्फ जाँच होगी यूपीएससी की तरफ से, अभी जाँच नहीं हुई है। कई लोगों के मन में है, सर क्या मेरा ई एडमिट कार्ड तो नहीं रुक जाएगा, मेरा एडमिट कार्ड तो नहीं रुक जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। प्रीलिम्स के स्तर पर आपको कोई दिक्कत नहीं है, पहली बात तो ये है। अगर आपका, हाँ, अगर आपने उस ये कंडीशंस फॉलो नहीं की हैं, तो प्रीलिम्स के स्तर पर भी आपका हो सकता है एडमिट कार्ड इश्यू ही ना करे इस बार यूपीएससी। बहुत सख्त तो मैं कह नहीं सकता कुछ। और अगर यूपीएससी ने थोड़ा-सा लिबर्टी रखी हुई है ना? थोड़ी-सी लिबर्टी रखी होगी, तो हो सकता है यूपीएससी आपको मेल करके इतना इन्फॉर्म कर दे प्रीलिम्स से पहले कि देखो भई, आपका जो सर्टिफिकेट आया है वो सही नहीं है, लेकिन फिर भी आपको प्रीलिम्स के लिए अलाउ किया जा रहा है। लेकिन आप मेंस के डैफ 1 से पहले जो सही कंडीशन वाला सर्टिफिकेट है, सही डेट वाला कंडीशन वाला जो सर्टिफिकेट है, सही डेट में बना हो, सेंटर का बना हो, है ना? सेंट्रल सर्टिफिकेट बना हो, उस तरीके से आपको तैयार करना है। हो सकता है, ये मैं बात कर रहा हूँ अगर यूपीएससी थोड़ी-सी लिबर्टी रखता है, मुझे लगता है रखनी भी चाहिए। लेकिन अगर यूपीएससी ने सख्ती वाला मन बना लिया है कि नहीं, बिल्कुल भी सख्ती मतलब जो है आप लोगों के साथ लिबरल नहीं होना है, सख्त होना है, तो फिर तो हो सकता है कि आपको प्रीलिम्स देने का भी मौका ना दिया जाए। अगर इस जांच में यूपीएससी ने इस जांच को इसी स्तर पर अगर यूपीएससी ने कर दिया, है ना? अगर यूपीएससी प्रीलिम्स के बाद करेगा, जहां तक मुझे लगता है ना, जहां तक मेरी बात है, आप कहेंगे सर आपका क्या ओपिनियन है? मेरा ओपिनियन सिर्फ इतना है, प्रीलिम्स में आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना? इस चीज को लेकर आप निश्चिंत रहो, आपका एडमिट कार्ड भी आएगा। मेंस के स्तर पर अगर आपके डॉक्यूमेंट में दिक्कत आई है ना, तो मेंस के स्तर पर यूपीएससी आपसे रिक्वायरमेंट कर सकता है। कई लोग कह रहे हैं कि सर मैंने यूआरएन भी कर दिया है, अब जो है उसमें अपडेट भी एक बार कर दिया है, तो अब क्या करूं? अभी भी गलती रह रही है उसमें। तो आप निश्चिंत रहो, आप लोग प्रीलिम्स के बाद जो डैप भरा जाएगा ना, तब तक अपना जेन्युइन सर्टिफिकेट जो इस साल का हो, है ना, सेंट्रल का हो, जो चीजें हैं, रिक्वायरमेंट है जो, उस तरह का बना के रख लो। डैप 1 के टाइम पे आपके पास वो सारी चीजें होनी चाहिए। ये भी मैं कह रहा हूं कि अगर यूपीएससी थोड़ा-सा, जैसे मुझे लगता है यूपीएससी बहुत लिबरल टाइप का ऑर्गेनाइजेशन रहा है, तो बहुत ज़्यादा बवंडर नहीं करेगा, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है। तो पहली बात, इसको लेकर घबराना नहीं है, जो लोग जेन्युइन हैं, जो लोग जेन्युइन नहीं है उनको तो वैसे भी घबराने की ज़रूरत है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, है ना? तो निश्चिंत रहो, ये सिर्फ एक नॉर्मल है, यूपीएससी अपनी तरफ से जाँच करेगा। मेंस के स्तर पर, इंटरव्यू के स्तर पर, और जब आप इंटरव्यू के स्तर पर जाओगे और वहाँ पे आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, तब आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे तरीके से होने चाहिए। वहाँ पे यूपीएससी सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाला है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि प्रीलिम्स को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो डिलाइट आईएएस के अंतिम प्रहार बैच को आप लोग जॉइन कर सकते हैं। खूबसूरत बैच है। प्रीलिम्स के लिए मुझे लगता नहीं है इससे बेहतरीन बैच कोई इंस्टीट्यूट चला रहा होगा। डिलाइट आईएएस का टारगेट ही सिलेक्शन पे फोकस करना है। तो इस बार आप लोग इस बैच का रिजल्ट भी देखिएगा कहाँ पे रहता है। तो आप भी मिस मत करिए, अगले 2 ढाई महीने सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी हो जाएगी अगर आप इस बैच के अंदर रहेंगे। रिवीजन का मॉड्यूल, टेस्टिंग का मॉड्यूल बहुत खूबसूरत तरीके से मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। वर्स्ट कंडीशन में भी जाओगे ना, तब भी 120-30 नंबर लेके आ जाओगे प्रीलिम्स में, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद।